Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about factors affecting organizational culture in your subject that is business ethics. ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे आपके ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके थे ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का कंसेप्ट, उसका एलिमेंट्स को हमने डिस्कस किया था। उसके अलावा टाइप्स और फंक्शंस ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को, जिसको मैंने पॉइंट्स में आपको लिख दिया है, जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक्स, जो अल्टीमेट सोर्स होता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का, वो क्या है? ये वो पीपल हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हैं। पीपल अट्रैक्ट जब ही होंगे ऑर्गेनाइजेशन से जब उनकी वैल्यूज़ मैच करेंगी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज से। सिमिलरली कोई ऑर्गेनाइजेशन भी ऐसा पर्सन सेलेक्ट करती है जो शेयर करे अपनी वैल्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग। ठीक है, टाइम पीरियड बीतता जाता है, ऐसा होता है, हम ऑर्डिनरी लाइफ में भी देखें, हम उन्हीं पर्सन से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं जो हमारे जैसे बिहेवियर के होते हैं, हमारे जैसा बिहेव करते हैं। मोर ओवर उनकी पसंद नापसंद लगभग कुछ कुछ हमसे मिलता है, तभी हम ऐसे लोगों से अट्रैक्ट होते हैं। आप अपना फ्रेंड सर्कल्स भी देख लीजिए, उसमें आप ऐसे ही लोगों से इंटरेक्ट होंगे जो आप जैसे होते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जो है वो लोगों से मिलकर बना है, तो पीपल भी वैसे ही अट्रैक्ट होंगे जो कंपनी के गोल्स हैं, जो मिशन है, जो मतलब मोर ओवर जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है इंडिविजुअल का, जैसा वैसा ही वो उसी कंपनी को ढूंढेगा, जैसा कंपनी का जो विजन है मिशन है, तो वो उसी में जाना पसंद करता है। इसी तरीके से जो कंपनी है वो भी सेलेक्ट करती है उन पर्सन को जो शेयर करते हैं वैल्यू। ओवर टाइम पर पीपल जो फिट नहीं होते ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में और उनको मतलब वहाँ पसंद नहीं आती है उनकी वैल्यूज़ कल्चर, तो वो छोड़कर भी चले जाते हैं। इसके रिज़ल्ट में क्या होता है, जो पीपल जो इनसाइड होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो ज़्यादा से ज़्यादा सिमिलर होते हैं आपस में, और जो वैल्यूज़ जो होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की वो मोर एंड मोर प्रोनाउंस हो जाती हैं और क्लियर कट, और कल्चर जो है आपका ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टिंक्ट हो जाता है सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है, जो फाउंडर होता है ऑर्गेनाइजेशन का, उसका एक सस्टेंशियल इन्फ्लुएंस होता है ऑर्गेनाइजेशन के इनिशियल कल्चर पर, क्योंकि वही उसका अपना पर्सनल वैल्यूज़ और बिलीव्स है और वही उसके ऑर्गेनाइजेशन का होता है। ठीक है, एक तरीके से जैसा उसका बिलीफ होगा तभी तो वो उसी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करेगा, तभी वो फाउंडर है। उसने कुछ सोचा होगा तभी उसने ऑर्गेनाइजेशन को सेट किया, वही ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में वो फॉलो करेगा उन चीज़ों को। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल के कल्चर के, जिसमें फर्स्ट पॉइंट था आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट आता है ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स। ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स से क्या मतलब है? कोई ऑर्गेनाइजेशन है पर्पसफुली डेवलप कर सकती है कुछ तरीके के कल्चर वैल्यूज़ को, जिससे वो कंट्रोल कर सके कि जिस तरीके से मेंबर बिहेव करते हैं उस बिहेव को। एक इम्पॉर्टेंट क्लास होती है वैल्यूज़ की जो आती है इस कैटेगरी के अंदर, जैसे कि जो है आपके ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स, मॉरल वैल्यूज़, आपके बिलीव्स रूल्स जो इस्टेब्लिश करते हैं एक एप्रोप्रिएट वे ऑर्गेनाइजेशन के लिए और इसके मेंबर्स से जो डील करते हैं एक दूसरे के साथ, उन पीपल से जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हैं और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी हैं। एथिकल वैल्यूज़ आपकी रेस्ट करती हैं प्रिंसिपल्स पे, स्ट्रेसिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीटिंग एवरीवन फेयरली एंड इक्वली। ऑर्गेनाइजेशन कॉन्स्टेंटली चॉइस बनाती रहती हैं सही गलत के बारे में,
और उन चीज़ों के बारे में जो राइट हैं, एथिकल हैं, जो चीज़ें हमें करनी है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल शंस आर कॉन्स्टेंटली मेकिंग चॉइसेस अबाउट द राइट और एथिकल थिंग टू डू। इन डिसीजन के रिगार्डिंग कोई ऑर्गेनाइजेशन पर्पसफुली इम्प्लांट करती है एथिकल इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ को अपने कल्चर में, और एथिक्स आउटलाइन करती है राइट एंड रॉन्ग वेज को, कि किस तरीके से हमें बिहेव करना है, कैसा एक्शन लेना है, किस तरीके से हमें दूसरे पर्सन की हेल्प करनी है, अपने ग्रुप में हेल्प करनी है, लेकिन किसी को हर्ट नहीं करना है। ये आ गया आपके ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स में। एथिकल वैल्यू जो हैं वो प्रोडक्ट हैं आपकी 3 एथिक्स का। ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स में आपकी 3 कैटेगरी आती हैं। सबसे पहली आएगी आपकी जो सोसाइटल एथिक्स है, दूसरी आती है आपकी जो प्रोफेशनल एथिक्स है, थर्ड आती है आपकी जो इंडिविजुअल एथिक्स है। सोसाइटल एथिक्स में क्या, ये एथिक्स कंट्री का है, सोसाइटी का है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है एक इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स को, एथिकल वैल्यूज़ के। सोसाइटल एथिक्स क्या है आपकी, मॉरल वैल्यूज़ हैं जो फॉर्मलाइज्ड हुई सोसाइटी के लीगल सिस्टम में, ठीक है, और इसके कस्टम्स और प्रैक्टिसेस में। एक तरीके से ये अनरिटन नॉर्म्स है जो लिखे नहीं गए हैं, जिसको पीपल जो है ऑर्गेनाइजेशन के फॉलो करना है अपनी डेली लाइफ में। बहुत सारे लोग होते हैं जो ऑटोमेटिकली फॉलो करते हैं एथिकल नॉर्म्स को, वैल्यूज़ को सोसाइटी की, जिस सोसाइटी में वो रहते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स एथिकल वैल्यू जो हैं वो प्रोडक्ट हैं इन 3 कैटेगरीज का। सेकंड कैटेगरी आई है आपकी प्रोफेशनल एथिक्स। ये कुछ मॉरल वैल्यूज़ हैं जो सिमिलरली ट्रेन पीपल डेवलप करते हैं कंट्रोल करने के लिए अपनी परफॉर्मेंस को, किसी टास्क के रिगार्डिंग यूज़ करते हैं अपने रिसोर्सेज को। पीपल इंटरनाइज करते हैं वैल्यूज़ को, नॉर्म्स को अपने प्रोफेशंस की, ठीक है वो। फिर आते हैं आपके इसी में इंडिविजुअल एथिक्स। इंडिविजुअल एथिक्स क्या है, ये आपके पर्सनल मोरल वैल्यूज़ हैं जो पीपल यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर करने में अपने इंस्ट्रक्शंस को दूसरे लोगों के साथ, और मैनी इंस्टेंस में पर्सनल एथिक्स जो हैं आपके मिरर हैं जो आपके सोसाइटल एथिक्स हैं उसका। लेकिन जो पर्सनल एथिक्स है वो एक रिज़ल्ट है इंडिविजुअल की किस तरीके से अपब्रिंगिंग हुई है, किस तरीके से वो अपने फैमिली में रहा, अपने फ्रेंड सर्कल में रहा, और कैसा उसका आसपास का सिनेरियो है। पर्सनल एथिक्स इन्फ्लुएंस करता है कि किस तरीके से पर्सन एक्ट करेगा ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि ऑर्गेनाइजेशनल का जो कल्चर है ना वो स्ट्रांगली अफेक्टेड होता है पीपल के एक्शन से, जिस पोजीशन में है। और ये सारी चीज़ें एस्टेब्लिश कौन करता है, उसकी एथिकल वैल्यूज़। क्लियर ये वाला पॉइंट। फिर आता है नेक्स्ट आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। एक सोर्स जो है आपका कल्चरल वैल्यूज़ का वो कहाँ से आया, आपके ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर से। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है आपका, फॉर्मल सिस्टम है। क्या है, फॉर्मल सिस्टम है टास्क का, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप का, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश करती है, कोऑर्डिनेट करती है और मोटिवेट करती है अपने एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि डिफरेंट स्ट्रक्चर राइज करेगा डिफरेंट कल्चर को, मैनेजर्स को, जिसको ज़रूरत होगी कि वो डिज़ाइन करें एक सर्टेन काइंड का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये होता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो प्रमोट करता है, कर सकता है कल्चरल वैल्यूज़ को, जिससे एक फोस्टर इंटीग्रेशन होता है, कॉर्पोरेशन होता है, कोऑर्डिनेशन होता है। फिर आता है आपका एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप, जो कि एक अनदर फैक्टर है जो शेप कर रहा है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को, जो कि नेचर है एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप का एक कंपनी के, जो एस्टेब्लिश करता है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ जो ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज़ और प्रैक्टिसेस को।
एक कंपनी हायर करती है एम्प्लॉयज़ को और प्रमोशन और ले ऑफ पॉलिसीज़ होती हैं, कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं जैसे पे एंड बेनिफिट जो इन्फ्लुएंस करते हैं कि किस तरीके से एम्प्लॉयज़ वर्क करेगा ऑर्गेनाइजेशन के साथ। अगर उसको रिवॉर्ड्स मिलते जा रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के भले के लिए ही चीज़ें करेगा, तो ये एस्टेब्लिश करेगा उसका रिलेशनशिप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में। जब पीपल काम करते हैं एक साथ, अकम्प्लिश करते हैं एक कॉमन गोल को, तो जो पोटेंशियल होती है मिसकम्युनिकेशन की, कॉन्फ्लिक्ट की, वो भी हमेशा ही प्रेजेंट रहती है। लेकिन उस जगह जो हमारी वेल डिफाइंड ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज़ जो होती हैं, जिसको जो एक फंक्शन है वो काम करती है एक ऑयल का, जो प्रिवेंट करेगा पीपल को उस प्रॉब्लम से जो अकर हो रही हैं, और एम्प्लॉयज़ को अलाइन करेगा उनको गोल्स के रिगार्डिंग जो कंपनी का है, जो कि एक गुड इंडिकेटर है कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू करती है अपने एम्प्लॉयज़ की। तो ये आया एक आपका फैक्टर एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप। ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये एक साथ काम करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट कल्चर को डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में और कॉज चेंजेस इन कल्चर ओवर टाइम। ठीक है, तो ये हुए कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, जिसमें सबसे पहला था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स कि ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स एक फैक्टर है जो अफेक्ट करेगा आपके ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को। फिर आया ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स, जिसमें आपके ये 3 टाइप्स के एथिक्स निकल कर आए, सोसाइटल एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स एंड द लास्ट वन इज इंडिविजुअल एथिक्स। फिर आया आपका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, देन लास्ट बट नॉट लीस्ट एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप। ये आपके 4 फैक्टर्स थे जो अफेक्ट कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को। होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में ये आपको समझ आया ये है। थैंक यू सो मच।